बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खैरिल मुबश्शिरीना वल मुनज़िरीन सय्यदिना व तबीबे नुफूसना व शफ़ीए ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालेहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद्दहरि लम यकुन शयअम मज़कूरा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर भी जरा बुलंदतर सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। ये माह रमज़ान है, उसी हवाले से एक मसला के हर शाय की बहार होती है। अच्छा है कि खालिक ने जहाँ खिज़ा रखी है वहाँ बहार भी रखी। जहाँ मौसम गर्मा है वहाँ सरमा है, जहाँ खिज़ा है वहाँ बहार है। जो बहार बनाने वाला है खुदा जाने हकीकी बहार क्या होगी। गौर फरमा रहे हैं आप, कोई तो हकीकी बहार होगी ना, जिस बहार पे खालिक ने नाम ही बहार रखा है। वो बहारे दीन तब होगी जब बारवां आएगा, ज़ुहूर हो, दीन की बहार शुरू हो। ये बहार का महीना है। सरकार फरमाते हैं कि हर शाय की बहार होती है। कुरान पाक की बहार माह रमज़ान है। ये जो रमज़ान का महीना है ये बहार कुरान का महीना है। सरकार फरमाते हैं कि 11 महीने आप कुरान पढ़ें तो उसमें और इस महीने में पढ़ने का फ़र्क ये है, 11 महीने में पूरा कुरान ख़त्म करें तो पूरे कुरान का सवाब मिलता है, एक ख़त्म कुरान का सवाब मिलता है। 11 महीने में पूरा कुरान ख़त्म करें, 30 पारे पढ़ें, फिर एक कुरान का सवाब मिलता है। फरमाया इस महीने में एक आयत पढ़ें, पूरे कुरान का सवाब मिलता है। अल्लाह अकबर। अगर एक हर्फ को आयत करार दी है, जैसे एक हर्फ नून एक हर्फ है, जब एक हर्फ नून कहने में कितना वक्त लगा, मेरा ख्याल है लम्हे भी नहीं लगे, लेकिन सवाब पूरे कुरान का सवाब। और सिर्फ अलहम्द का सवाब अगर देखा जाए तो 22 कुरान का सवाब होता है अलहम्द के पढ़ने से। जब इस महीने में आप पूरा कुरान पाक ख़त्म कर ले तो 6666 आयात हैं, तो इतनी हज़ार कुरान आपके पास मौजूद हो जाएंगे। फिर महीने में आपकी मर्ज़ी है, 100 किसी के नाम लगाएं, 100 किसी का इसाल करें, ख़जाना आपके पास मौजूद। मेरा कहने का मकसद है इस महीने में और नहीं तो ज़रूर एक कुरान ज़रूर ख़त्म फरमाएं, ज़रूर। मुझे बहुत खुशी होती है शाह जी, सुबह सवेरे दुआए सहरी पढ़ते हैं ना, जब पूरे इस पार आपके पूरे इलाके में जब ये आवाज़ गूंजती है तो मुझे रूहानी खुशी होती है कि आले मोहम्मद का फरमान पूरा हो रहा है, उनका ज़िक्र आपके कानों तक पहुँच रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो पूरा कुरान ख़त्म फरमाएं तो एक कुरान पाक नहीं होगा बल्कि हज़ारों कुरान आपके नाम अमाल में आपके पास मौजूद होंगे। ज़रा बुलंद तर सलवात पढ़ दें जब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। 1 मोहम्मद।
मैंने आपके सामने 29वां पारा सूरह अद्दाहर की पहली आयत को तिलावत किया है। हमारा मौजू इंशाअल्लाह इस पूरे महीने में सूरह अद्दाहर होगा। अच्छा, सूरह अद्दाहर के 4 माने हैं, 4। इस सूरह अद्दाहर का जो उलमा ने और हमारे भाइयों ने भी मिल के नाम लिखा है, उन्होंने दहर नहीं लिखा, उन्होंने दहर की हकीकत को छुपाने के लिए इसका नाम ही सूरह इंसान रखा। उन्हें नहीं खबर कि ये इंसान है कौन है। ओए ओए ओए, देखिए ये जबर मसीहत है कि उन्हीं से अल्लाह एक सूरत के नाम इंसान कहलवा रहा है। अब उन्हें नहीं खबर कि ये इंसान कौन है। ये 14 मिल के जो एक इंसान हुए हैं, ये वो इंसान है। ये आदम इंसान नहीं है, ये आदम से भी जो पहले इंसान है, ये मोहम्मद वाले मोहम्मद। तब भी सूरत इंसान, तब भी मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर सूरह दहर आ गई, इसका दूसरा नाम है सूरह दहर। तो दहर भी कल मैंने अर्ज किया, ये भी ज़माने का इससे ताल्लुक़ नहीं है, ये ज़माने से पहले वक्त का नाम है दहर। और उसके आगे तीसरा नाम है सूरह हल अता, जो जहाँ से सूरह शुरू होता है। और चौथा नाम है इसका सूरतुल अबरार। कोई नेक हैं जिनके नामों में सूरत है, कोई तो नेक है ना, कमाने जाएंगे ना। इस सूरह में खल्लाक़ दो आलम इरशाद फरमा रहा है, तवज्जो फरमाएं, बात को यहीं से शुरू करते हैं। हल अता अलल इंसान, ये सूरा मदनी है, मदीने में नाजिल हुई है। हमारे जितने उलमाए शिया और उलमाए शिया मुफस्सिरीन ने बिल इत्तेफाक लिखा है कि ये सूरा मदनी है, क्योंकि इस सूरा का शान नुज़ूल ही जनाब हसनैन है। खुश होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए। सुबहान अल्लाह। हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस सूरत के कौन बीमार हुए थे? सरकार हसनैन ही के हवाले से ये सूरा आया है। लिहाजा चूँकि वो मदीने में तशरीफ़ ले आए हैं, उनका ज़ुहूर मक्के में नहीं हुआ, मदीने में हुआ, तो फिर मदीने में होना दलील है कि ये सूरा मदनी है, मक्की नहीं। ठीक है, नंबर 1 ये तो हमारी तरफ से है। जो उलमा अहले सुन्नत जिसे अल जमहूर कहते हैं, वो भी कहते हैं ये सूरा अल मदनियत, ये मदनी सूरत है। वो दलील ये देते हैं, सही, वो दलील ये देते हैं कि सूरह रहमान के बाद ये सूरह दहर नाजिल हुई है, और सूरह तलाक से पहले ये 3 सूरतें इकट्ठी आई है। पहले रहमान आई है, फिर सूरह दहर आई है, फिर सूरह तलाक आई है, क्योंकि इनके दरमियान में है। और वो ये तीनों मदनी हैं, तीनों मदीने में नाजिल हुई, इसलिए ये सूरा मदनी है। इसके बाद सयूती, जलालुद्दीन सयूती ने अतकान में और कुर्तबी ने भी अपनी तमाम तफसीरों में, कशा वगैरह ने, तमाम ने कहा है कि ये मदनी सूरत है। और ज़्यादातर जिनका हवाला अक्सर हम देते रहते हैं और मौजूद भी है, इमाम शाफ़िई, नाम सुना होगा, हमारे भाइयों के मशहूर इमाम हैं इमाम शाफ़िई, वो भी कायल हैं कि ये मदनी है। और इसके मदनी होने में उन्होंने 2 शेर कहे हैं अरबी में। अगर आप फरमाएं तो मैं सुना दूं आपको, होना चाहिए। इनके बारे में, जनाब अली अलैहिस्सलाम के बारे में कई मरतबा कि ये कहते हैं कि माता शाफ़िई व लैसा यदरी, शाफ़िई को मौत तो आ गई मगर मालूम ना हुआ, अलीउन रब्बहु अम रब्बहुल्लाह। हो सकता है कि ये बात ही उसके लिए बहुत कारामद हो जब मीज़ान अमाल होगा। ठीक है, सही ने ये जुमला कहा, ये अच्छी बात है। वही इमाम शाफ़िई फरमाते हैं, इलामा इलामा वहत्ता मता वो आते वो फी हुब्बे हाजल फता।
इलामा इलामा, इला माने तरफ तक, कब तक, कब तक। ऐसे लगता है कि जब ये जनाब अली अलैहिस्सलाम की मदह करते थे या तारीफ़ करते थे तो लोग वहाँ के मिस्र के लोग इसे सरजनिश करते थे, हाँ तो जनाब अली की तारीफ़ करता है, औरों की क्यों नहीं करता। मैं क्या कह रहा हूँ, वही अब मेरे दवानी की मेरे जहन में बात भी आ गई है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, अगर फरमाएं तो बात ज़रा थोड़ी सी है तो मुश्किल सी। जलालुद्दीन दवानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। शाह जी वैसे जहन में आई है जलालुद्दीन दवानी, ये बहुत बड़ी किताब भी है उसकी, इस वक्त पढ़ाई जाती है। जलालुद्दीन दवानी 300 शागिर्दों के साथ, ये हमारे भाइयों के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, सुना दूं या ना सुना, या सुनाता हूँ, मैं सुनाता हूँ, आपका हुक्म है और किताबों में मरकूम है इसलिए मैं सुनाता हूँ। जब ये जलालुद्दीन दवानी 300 शागिर्दों के साथ घोड़े पे चढ़ के नजफ अशरफ के मज़ार जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के रोज़े के करीब से जो ही गुजरे, जल्दी से अपने घोड़े से उतर गए। जब उतर गए तो शागिर्दों ने कहा, जलालुद्दीन हैं ये कौन आया है कि जिसका रोज़ा देख के तो अपने घोड़े से उतर गया है। कहने लगा मैंने इनकी ताज़ीम की है, ये इस लायक हैं कि मैं घोड़े से उतर जाऊं। गौर नहीं फरमा रहे आप, आखिर कोई तो वक्त उन्होंने भी देखा होगा कि औरों के रोज़े में जाता है तो घोड़े से नहीं उतरता, जनाब अली के रोज़े में गया है तो घोड़े से उतर गया है। जब ये कहा तो उन्हें कुछ गुमान, शागिर्दों ने इसे घेर के कहा, हमें खुदा के लिए बताएं फिर इस अली में और इनमें क्या फर्क है। ओए होए होए, सही खुश होना चाहिए, ये मुझे अच्छी लगी मैं बात कहता हूं। इनमें और समझ तो आई ना, इनमें और उनमें क्या फर्क है। उसने कहा आसमान और जमीन का फर्क है। उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ तो हमें बता ना, आसमान और जमीन तो समझ आई, फर्क है कुछ तो बता। उसने कहा बस यही समझो, ये अली वो है जिस पे खुदाई का शक है, ये वो हैं जिनके ईमान में शक है। ओए होए होए हैदरी, बाबा खुश होना चाहिए। चलो अच्छी बात है, माशाल्लाह आप खुश हो गए, खुश होना चाहिए। ये अचानक ही मेरे जहन में बात आ गई, मैंने कहा चलो आपको सुना दो, आप खुश हो गए, अच्छी बात हो गई। तो यही इमाम में हमारे भाइयों के इमाम हैं, ये बड़े मशहूर बुजुर्ग हैं, इनके शागिर्द थे जनाब अबू यूसुफ, काजी अबू यूसुफ। उन्होंने इनके मज़हब को बहुत फैलाया, काजी अबू यूसुफ, उनके भी मुनाजरे बहुत सारे हैं। 12 हाँ हाँ, इलामा इलामा जनाब अली अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं, इलामा इलामा वहत्ता मता, ऐ मिस्र के लोगों, ऐ लोगों कब तक 2 दफा का इलामा इलामा, कब तक वहत्ता मता, कितने ज़माने तक और कहाँ तक, वो आते वो फी हुब्बे हाज़ल फता, इस जनाब अली नौजवान की मोहब्बत में मुझे कब तक सरजनिश करते रहोगे। ओए 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 मिस्र वालों मुझे कब तक सरजनिश करते रहोगे। ये कह के उसने कहा अब मुझे बताओ, वहल जुव्विजत फातमो गैरहू वफी गैरही हल अता अल हता, ये बताओ कि जनाब सैयदा का अक्द जनाब अली के अलावा कैसे हुआ है, और सूराए हल अता का नुज़ूल सिवाय अली के किसके लिए हुआ है। तो ये हल अता में जनाब अली भी आ गए और जनाब सैयदा भी आ गई और जनाब हसनैन भी आ गए, इसलिए वो इसको क्या कहते हैं, मदनी सूरत। ये सूरत मदनी है, मदनी है ना। उस मदनी के बाद
अब यहाँ सबसे पहले जो बात शुरू हो रही है, जरा ये भी ग्रामर में समझा दूं, मुझे आगे कुछ कहना है। ग्रामर हल आया है, लाम हल, ये इस्तिफ़हाम में इकरारी के लिए आता है, घबराना नहीं, घबराना नहीं। इस्तिफ़हाम में इकरारी के लिए, इनकारी के लिए नहीं, इकरारी के लिए। मालूम होता है अल्लाह ये हल कहकर किसी इंसान के होने का इकरार करवाना चाहता है। ओए होए होए होए, कितनी बड़ी बात मैंने की है। अल्लाह हो के भी इकरार कराना चाहता है कि कोई इंसान मैंने बनाया है। इतना जरूरी हो गया अल्लाह के लिए। ये हल बमाने कद आता है, कद, काफ दाल कद, कद 5 मानों के लिए आता है, उधर नहीं जाते, लेकिन इसका जो सबसे खुसूसी माना है कद का, ये तहकीक के लिए आता है। कद की हर्फ तहकीक के लिए आती है, और तहकीक यकीनन के लिए आती है। अल्लाह कह रहा है हल यकीनन, और ये हल तलबे तस्दीक के लिए आता है, तलबे तसव्वुर के लिए नहीं आता। बहुत बड़ी बात है। जितने बाकी हुरूफ इस्तिफ़हाम हैं वो तलबे तसव्वुर के लिए आती हैं, उनमें तसव्वुर का तलब होता है, मगर हल में तस्दीक की तलब होती है। अल्लाह यहां तसव्वुर की बात नहीं कर रहा, कोई तसव्वुर में पैदा नहीं हुआ इंसान। फरमाया मैंने पैदा किया है, उसे मानो। और फरमा रहे, इसलिए ये हल, जैसे हमजा इस्तिफ़हाम है, ये याद दहानी के लिए आता है, तंबीह के लिए भी आता है। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, अलम आया यानी अलिफ आई यानी इस्तिफ़हाम का आया नहीं, ये किसके लिए है? याद दहानी के लिए और तंबीह के लिए। तुमने मेरा हबीब तूने देखा कि तेरे रब ने ओ हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया? कोई हुआ हाथी वालों के साथ हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। जो काबा गिराने वाले आए तो आसमान से अजाब आता है, जब वो कोई काबे वाले पे अटैक करे तो फिर तो पत्थर आना चाहिए ना जनाब। ठीक हुआ। ये याद दहानी के लिए। अगर कोई बड़ा अजीम वाकया उससे ताज्जुब दिखाना हो तब भी यह हमजा इस्तिफ़हाम आता है। अलम तरा लल्लज़ीना खरजू मिन दियारहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत, ये सयूती ने बहुत सारे लिखे हैं। अलम तरा कितने आदमी निकले थे? 70 या 80 हज़ार आदमी निकले थे घरों से, किसके खौफ से? मौत के खौफ से। लिहाजा यहाँ इस्तिफ़हाम इनकारी भी होता है, इस्तिफ़हाम इकरारी भी होता है। अब सयूती ने कहा है कि हल वहां आता है जहां सामे के जहन में, मेरी तरफ देखिए, पहले सामे के जहन में, सुनने वाले के जहन में पहले ना नफी हो ना इस्बात हो। बड़ी बात की है, खुदा गवाह है। नहीं देखिए बात तो है ना, फन के लिहाज से बहुत अच्छी बात की है कि हल उस वक्त आता है जब सामे के जहन में ना नफी हो ना इस्बात हो। लिहाजा अल्लाह ने हल लगा के इस्बात चाहा। तुम्हारे जहनों में ना इस्बात है ना नफी है, हल लगा के कहा कोई मैंने इंसान बनाया है, वो मेरी तलब है, तुम भी उस तलब की तस्दीक करो। ओए ओए ओए, है या अली। तो अब इस अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद समझ आई ना जनाब? मालूम हो गया कि अल्लाह इस हर्फ से भी, ये जो हर्फ हल आई है ना, हल से भी तलबे तस्दीक चाहता है, ताकि हर मेरा इंसान क़यामत तक आने वाला इस हल का तसव्वुर करके इस इंसान की तस्दीक करे। सिर्फ तस्दीक नहीं, उस तस्दीक में तलब भी रखे। क्यों तलब रखे? यही तो मेरा मतलूब है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं जनाब, आप गौर नहीं फरमा रहे। अल्लाह कह रहा है ये पहला इंसान मैंने अपनी तलब में बनाया है, ये इंसान मेरा मतलूब है, मतलूब। ठीक है, अब उसकी तस्दीक के लिए बार बार ना कहूँ, आप घबरा रहे हैं। हल कहा, हल अता अलल इंसान। अब अल्लाह कह रहा है हल अता अलल इंसान है।
अब कुरान को ऐसी बारीकी में चले जाएं जैसे मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ, उस गहराई में चले जाएं, फिर पता लगेगा खालिक क्या कहना चाहता है। हल अता अलल इंसान, यकीनन अल इंसान पर, ये जो पहला इंसान है, अव्वल है, अव्वल। मेरे भाइयों, जब अल्लाह कोई अव्वल शय बनाएगा, उस इंसान के लिए अव्वलियत, उसका होना, वस्फ होना उसका लाजिम है, लाजिम, ताकि इसकी अव्वलियत उसकी अव्वलियत की दलील हो। होए अव्वल ये होगा, माना वो जाएगा। होए अब उलमा ने यही फरमाया कि इसके लिए अव्वलियत वाजिब है। क्योंकि पहला इंसान खालिक बना रहा है, तो उस इंसान की पहली सिफत क्या होनी चाहिए? अव्वलियत। और उसी की सिफत होनी चाहिए आखिरियत। वो आखिर भी हो, वो अव्वल भी हो। अब समझ आई सूरज ने अली को क्या कहा? अलैहिस्सलाम या अव्वल हो या आखिर। है या अली मुश्किल। अभी बस ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अभी बहस करेंगे ये अव्वल व आखिरियत। इनका अव्वल व आखिर होना मेरे भाइयों बाएतबारे ज़मानी नहीं है, ये ज़माने के एतबार से अव्वल नहीं है, क्योंकि इनकी अव्वलियत उसकी अव्वलियत की दलील है। फिर अल्लाह भी ज़माने से अव्वल हो जाएगा, वो अल्लाह नहीं रहेगा। अल्लाह की अव्वलियत भी ज़मानी नहीं है, इनकी अव्वलियत भी ज़मानी नहीं है। जिस तरह उसकी अव्वलियत दरजाती है, आले मोहम्मद की अव्वलियत भी दरजाती है। ये हैं अल्लाह के बाद, मगर बाद हो के ज़मानी नहीं है। हाय 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 हाय, गौर नहीं फरमा रहे, मैं एक बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। ये अल्लाह इनसे काबिल है, काबिल भी जमाने की लफ्ज़ है, बाद भी जमाने की लफ्ज़ है। ये उस बनाने वाले का कमाल है कि इन दोनों में कब्ल और बाद भी है, लेकिन दोनों जमानी नहीं है। ओए होए होए होए, ना इनके लिए कब्ल जमानी है, ना अल्लाह के लिए कब्ल ज़मानी है, ना इनके लिए अव्वल ज़मानी है, ना इनके लिए आखिर ज़मानी है। ये दरजाती एतबार से अव्वल भी है, आखिर भी हैं, कब्ल भी हैं, बाद भी हैं। ये अल्लाह के बाद हैं, ज़माने से कब्ल हैं। अल्लाह इनसे कब्ल है, ये अल्लाह के बाद हैं। आले मोहम्मद में कब्ल भी है, बाद भी है, अल्लाह में फ़कत कब्ल है। ये कमाल है आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। हल अता अलल इंसान है। अब जनाब बात को बैस को आगे बढ़ाते हैं। हल अता अलल इंसान, अल्लाह कह रहा है कि इस इंसान पर, इसको अल्लाह ने इंसान कहा। कल मैंने जुमला कहा, ये इंसान उसे अल्लाह कहेगा। अल्लाह खुद अपने आप को अल्लाह नहीं कहेगा, इसलिए अल्लाह ने इसका नाम जो इंसान कहा, इंसान कहना दलील है, ये इंसान मुझे अल्लाह कहेगा। गौर नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं। अल्लाह अपने आप को अल्लाह नहीं कहता, ना कह सकता है, क्योंकि वज़ा, लफ्ज़ की वज़ा मानी के एतबार से होती है। लिहाजा अल्लाह की लफ्ज़ आले मोहम्मद वज़ा करेंगे, अल्लाह नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह को इस्तेमाल ही आले मोहम्मद ने करना है। अल्लाह अल्लाह आले मोहम्मद ने मनवाना है, अल्लाह ने नहीं मनवाना। कहा कि मैं क्या कह रहा हूं? हाय हाय, और फरमाए ना, तौहीद किन्होंने मनवानी है? आले मोहम्मद ने, अल्लाह ने नहीं मनवानी। अल्लाह ने इनको इंसान कहा, खुदा की कसम ये इंसान अव्वल है, ये इंसान अकबर है, ये इंसान कुल्ली है। आदम हमारी तरह का इंसान है, ये उसकी तरह का इंसान है। हाय हाय हाय, बहुत बड़ी बात हो रही है, सुनते आइए। जिन अल्लाह इंसान कह रहा है, खल अल्लाह जाने ये दहरी इंसान है, ज़मानी इंसान है,
जनाब आदम जमाने में इंसान बने, ये दहर से भी पहले इंसान बने। अल्लाह जाने अल्लाह ने इनको किन एतबार से इंसान कहा, इंसान कहा। ये वो इंसान कामिल है। अल्लाह के लिए जरूरी हो गया वो इनका नाम अल्लाह रखे, इंसान रखे। और यकीन करे मैं बहुत खुश हुआ, अरे अल्लाह तूने अच्छा किया, इनका नाम तूने इंसान रख के अपना अल्लाह होना बचा लिया। इनका नाम जो इंसान रखा, अब ये अल्लाह तो नहीं हुए ना, इनका नाम क्या रख दिया, इंसान। अब इंसान, इसी इंसान को देखो, जो ये अल्लाह बताएगा वही अल्लाह होगा। अगर आदम वाले इंसान बताएंगे वो अल्लाह मैं नहीं हूँगा, और नहीं फरमा रहा है। अब पता चला इस रसूल इंसान का वारिस वो होगा जो जुज होगा इस इंसान का। अना वाली में नूरन वाहिद, मैं और अली एक नूर है। ये है, ये जो बिला फासला उसका जानशीन है, ये बताए। और उनको क्या खबर ये इंसान क्या है। मैं तो दुनिया से कहता हूँ, बल्कि मैं अंबिया से कहता हूँ, नबी नहीं जानते इंसान होके कि ये 14 कैसे इंसान है। हाय 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 हाय, रसूल नहीं जानते कि ये 14 होके कैसे इंसान है। मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं जानते, खुदा की कसम। अगर ये जानते होते कम से कम चौथे आसमान पे तो ऊपर जाते ना। हाय हाय हाय, जिनका मेयार चौथे पे खत्म हो जाए और मुस्तफा का मेयार काबा का हुसैन चला जाए, क्या जाने, नहीं जान सकते। इसमें अभी बहस नहीं, अभी बहस करते। हल अता अल इंसान, इस इंसान पर यकीनन आया। अता माने अलिफ ते अता, आया आने के माने में, जा भी आता लेकिन अता, ये जा हकीकी नहीं, अता अलिफ ते अता। हल अता अल इंसान, आया है कुरान में ऐसी ऐसी फसाहत इल्मी है ना, ऐसी लफ्ज़ फिट है, फिट मौजज़ा लगता है खुदा की कसम। हल अता अल इंसान, इंसान, इसी इंसान अव्वल पर जिसको मैंने इंसान बना के इस दुनिया की रहनुमाई के लिए क़यामत तक के लिए इस इंसान को मैंने भेज दिया। अब ये होंगे 14 मगर हर इंसान एक होगा। होंगे मोहम्मद मगर 14 होंगे। हमवार करता आ रहा हूं, इनको मैंने बनाया है। कहीं लिखा हुआ कि आलमीन को मैंने बनाया। आलमीन का सबब वजूद ये है, आलमीन का सबब बका ये है, आलमीन की इल्लत ये है, मैं इनकी इल्लत हूं। ये मेरी वजह से बाकी है, आलमीन इनकी वजह से बाकी है। आलमीन इनके सबब से बाकी है, ये मेरी वजह से बाकी है, ये मेरे वजहुल्लाह हैं। अब जो मुझे नुसैरी कहते हैं कि आलमीन का रब कह के, मैंने इनको कहा हर इमाम अपने जमाने का रब है। कौन क्या कह, मैं क्या कहूं। इस वक्त कौन है जो तरबियत कर रहा है आलमीन की। खुदा की कसम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह के इनकी रुबूबियत का ऐलान किया। इनके सबब से मैं इनका रब हूं। ये आलमीन के अच्छा नहीं लग रहा जी। इमाम मुरब्बी होता है या नहीं। उस वाशराकतिल अर्ज़ु बेनूरे रब्बिहा, जब जमीन चमक उठेगी अपने रब के नूर से। चकमकने वाला अल्लाह का नूर नहीं, आले मोहम्मद का नूर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बाबा अल्लाह इनका भी रब है। मैं क्या कह रहा हूँ, खुदा वास्ते इनका भी रब है। मैंने कई मर्तबा दोहराया भी। ये मुझे कहा कि ये नुसैरियत फैलाता है, नहीं, अल्लाह इनका भी रब है। जब इनका रब अल्लाह मैंने मान लिया, नुसैरी कहाँ हूं। लेकिन ये मैं जरूर कहता हूं, आका तूने इनको आलमीन का मुरब्बी बनाया, तू इनका रब है। तू बता, तुझे आलमीन का रब होना अच्छा लगता है या आले मोहम्मद का रब हो? ओए होए होए होए, ये मैं कहता हूं,
अल्लाह है दरिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब सिफाते सबूतिया में नहीं है यार, कि सिफाते सबूतिया में रब आया है, हमें काफिर बनाया है, मुसैरी बना दिया ऐसे। उन्हें इतनी भी समझ नहीं है कि रब तो सिफाते सबूतिया में है ही नहीं, ये सिफाते फेली में आता है। रब किस में आता है? सिफाते फेली में। तो आलमीन का फेली रब कौन है? मैं क्या कहूँ, सारा निजाम किसके हाथ में है? अगर एक मिनट के लिए इमाम इस दुनिया में न रहे, इमाम निजाम आलमीन चल नहीं सकता, सही चल नहीं सकता। अब अल्लाह ने कहा कि एक वक्त आया, ये अपनी तौहीद को साबित करने के लिए, इन्हें इंसान बताने के लिए, हर तलब तस्दीक के लिए आता है। इन्हें मानो इंसान मेरा, इन्हें मेरा इंसान मानो, इन्हें मेरा मजहर मानो, इन्हें मेरा नुमाइंदा मानो, इन्हें मेरी मशीयत मानो, इन्हें मेरा इरादा मानो। जो मेरा हर कमाल है इनमें मानो, इन कमाल में इनको मेरे कमाल का शरीक ना मानो, मजहर मानो, जाए ज़हूर मानो। हम जाए मजहर मानते हैं नहीं मान, ठीक है ना बाबा? जब मजहर मानते आप क्या कहता? इसी इंसान पर हीनो मिनत दहर, दहर का जो जमाना नहीं है, वक्त नहीं है, उसका भी कुछ, इसी कुछ को समझाना है। कुछ अल्लाह जाने, अल्लाह उस कलील वक्त को हीन कह रहा है, हीन। अब हीन को ढूंढते हैं, वो हीन क्या है? अब आप मेरे साथ हो जाएं, अब मिलके हीन ढूंढते हैं। अरे अल्लाह बता तेरी हीन कितनी है? जो खाले के वक्त है उसकी हीन कितनी है? ठीक है। अच्छा, अगर आप खुश हो जाए तो मैं जुमला कह दूं। अगर हीन के तसव्वुर को उसे खालिक मान के वक्त का हीन का तस्वर अगर हम ढूंढना चाहें तो ज़ाते मुस्तफ़ा को उसने हीनम मिनत दहर कह के उसकी तख्लीक को बताया, उसके आने को बताया। आय अल्लाह, इसका आना हमें समझ तब आए कि तू एक मर्तबा इसे वक्त में मेराज पे ले जाओ। अब जितना ले जाने में वक्त लगेगा वही हीन होगा। हाय हाय हाय, समझ आ गई? थोड़ी सी कुछ तो समझ आई। बस अल्लाह ने इरादा किया मुस्तफा मेराज पर ए बुराक बना दिए है, मुंह औरत का तो पीछे घोड़ी का, ऊपर बैठा हुआ है रसूल। हाय हाय हाय, ये बनाया ना। अच्छा, उधर उधर नहीं जाते। अब हीन, इसको मैं देखते हैं जनाब। घंटे में कितनी मिनट होते हैं? 60 क्या होते हैं? मिनट। ऐसा ही मिनट होते हैं शादी। ए जरा आप गौर फरमाना है, घंटे में 60 मिनट होते हैं। मिनट किसको कहते हैं? अरबी में उसे क्या कहते हैं? 7 के माने मुश्किल और होते हैं, दकीका कहते हैं उसे। फारसी भी लफ्ज़ इसमें आती है, दकीके की लफ्ज़ भी आती है। दकीका में ठीक है ना? अच्छा, मैंने कहा शायद मैं अगर गलत है तो मैं मुझे टोक दें ताकि मैं फिर जो बयान करूंगा सही करूंगा। दकीके में एक होता है दकीका, दकीके के बाद होता है लम्हा, लम्हे के बाद होता है लहजा, लहजे के बाद होती है आन। ओए होए होए होए, ठीक है। आन। अभी ये हुक्मा मुतकल्लिमीन की बहस में, इल्म कलाम में, फलसफे की अभी करता हूँ जनाब। ये देखिए, एक दकीके में 60 सेकंड होते। दकीका 1 मिनट को कहते हैं ना, उसमें सेकंड कितने होते हैं? 60। एक दकीके में 60 सेकंड होते हैं। फिर 1 सेकंड में 60 लम्हे होते हैं। फिर 1 लम्हे में 60 लहजे होते हैं। 1 लहजे में 60 आन होती है।
ओए 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 ओए, आन। अगर आप मेरी तरफ देखें, खुदा जाने उस आन का तसव्वुर करबला में इमाम ने, जनाब अब्बास जब जीने से गिरते हैं ना घोड़े के, उस वक्त मेरे इमाम ने फरमाया अल आना इनका सारा जहरी, बस ये वो लम्हा है अब्बास मेरी कमर टूट गई। ये आन किसका इस्तेमाल हुआ? अल्लाह अकबर। इमाम ने कौन सा आन इस्तेमाल किया देखे ना, अल असा नहीं, अल वक्त नहीं, अल्लाह नहीं, अल आन, इस वक्त अल आन। अब अल आन में जो एक लहजा में 60 आन होते हैं, एक लहजा में आन। अब उलमा ने, तमाम उलमा ने फलसफे में और इल्म कलाम में मुत्तफ़िक़ा तौर पे मुतकल्लिमीन और हुक्मा ने फरमाया वबिज़्ज़मानते वज़्ज़मानियाते बिन्निस्बत इलैहि ताला कल आन। अब उलमा परेशान हो गए, अब अल्लाह के लिए कौन सा वक्त तसव्वुर करें? अल्लाह के लिए कोई वक्त तो बनाएंगे, कोई वक्त बनाए, मिनट बनाए तो उसमें तो 60 सेकंड होते हैं, लहजा बनाए तो उसमें वो होते हैं, फिर लम्हा बनाए, फिर आन बनाए। तो उन्होंने कहा अच्छा, हम चूंकि बात जमाने की होती है, वक्त की है, लिहाजा आन को जमाने से मिलाया। आन जमाने से मिलता है, आन अलिफ मद आन नून आन। परेशान तो नहीं हो रहे? आप ऐसी सलावत पढ़े, मैं खुश हो जाऊं कि आप मेरे साथ हैं। अल्लाह अज़्ज़मानियतो वज़्ज़मानो बिन्निस्बत इलैहि, उलमा कहते, हुक्मा कहते, तमाम जब से जमाना चला है, जब तक जमाना रहेगा, कुल का कुल जमाना। खुदा वास्ते मेरी बात दूर तक जा रही है और टेप भी हो रही है, 2-3 टेपें हो रही हैं जनाब। अज़्ज़मानियातो वज़्ज़मानतो बिन्निस्बत इलैहि ताला, अल्लाह की तरफ जमाने की निस्बत जब से है, जब तक है, कल आन, कुल जमाने की वुसअते तौहीद के सामने एक आन की मानद है। ओए होए 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 होए, जब से है, जब तक है, कुल जमाने की वुसअत जिसमें अरबों साल हैं, अरबों साल, अरबों साल की वुसअतें तौहीद की तरफ एक आन की मानद हैं। आन अलिफ मदा नून आन। फिर फरमाते हैं वह बिज़्ज़मानियते वज़्ज़मानियाते बिन्निस्बत इलैहि कन्नुक्ते कुल मकानियात वल अमकिनतो वल मकानियातो, जितनी मकान है, इम्कानात हैं, कुल के कुल इम्कानात वजूद के एतबार से अल्लाह की तरफ निस्बत करते हुए नुक्ते की मानद हैं। ओए 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 ओए, अगरचे ज़मानियात में आलमीन आते हैं, मकानियात में क्या आते हैं? आलमीन। अल्लाह जाने मुश्तरी और अतारद के और इनके करोड़ों हजार मील के फासले हैं, एक कुल फासले मकानियात के अल्लाह के नजदीक एक नुक्ते की मानंद हैं। मैं क्या कह, अगर अरबों मील दूर भी है तो वो भी नुक्ते की मानंद है। वहां कुर्ब बोध का तसव्वुर नहीं है, पूरा आलमीन अल्लाह के सामने निस्बत में एक नुक्ते की मानंद है, जमाना एक आन की मानंद है। ये शरह दुआए सबा में पढ़ रहा हूं, दुआए सबा, दुआए सबा पढ़ते हैं सुबह, जिसका नाम है दुआए सबा, उसकी शरह से मैं पढ़ रहा हूं। वो फरमाते हैं कि ये बिन नुक्ते, नुक्ते की मानंद है। ठीक है, सारा ज़मानियात मकानियात अल्लाह की तरफ निस्बत करते हुए क्या है ना, परेशान हो गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सही किसकी मानद है? नुक्ते की मानद, यानी सारा आलमीन एक नुक्ता है, नुक्ता। कुल आलमीन अल्लाह के सामने निस्बत में क्या है? नुक्ता। आलमीन क्या है जमाने के लिहाज से? आन। ठीक है, नुक्ता आन।
फिर फरमाते हैं फला दसूरा वला जिवाल, वहां ना तगय्युर है ना जिवाल है। लैसा लहू माजी वला हाला वला इस्तकबाला लते, वहां ना माजी है ना हाल है ना इस्तकबाल है। मुझे कहना है कुछ यार, आगे कहना है। वहां ना मालूम होता है आले मोहम्मद को समझाने के लिए तौहीद की तारीफ करना पड़ती है। पहले तौहीद के कमाल बयान करेंगे तब आले मोहम्मद का कमाल समझ आएगा। ये दुआ शरा में ना करो। लैसा लहू माजी, अल्लाह के लिए तगय्युर नहीं है, दुसूर नहीं है, फना नहीं है, वला जिवाल, जिवाल भी नहीं है, फना भी नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, वहां जिवाल भी नहीं है, वला माजी वला हाल वला इस्तकबाल लदे, वहां माजी हाल इस्तकबाल नहीं है। लैसा इंद रब्बी सबाहुन वला मसा, वहां ना सुबह है ना शाम है, वहां सुबह शाम नहीं है। बस इसके बाद फरमाया हा कजा मुकर्रबी, ये सारे कमालात उसके जो मुकर्रबीन हैं, हजरत उनके सामने ये सारे निजाम आल और नुक्ते की मानद हैं। फजलन इंदा जनाबे रब्बे ही, अल्लाह ने उनको ये कमाल दिया है कि जमाना उनके सामने आन की मानद है। हाय 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 हाय, मकान याद उनके सामने नुक्ते की मानद है। इसलिए अली फरमाते हैं सारी कायनात मेरे सामने हथेली पे नुक्ते की मानद है, मैं जैसे पलटूं। पलट सकता हूं या नहीं पलट सकता। तो अब ये किन की मानद है, नुक्ते की मानद। ये नुक्ते सारे आलमीन किसकी मानद में है, नुक्ते की मानद। गौर नहीं फरमा रहे आप। अगर आप जेहन में वुसात दें तो मैं जुमला कहूं, ऐसे नहीं कहूंगा, वुसात दें पहले। जब आलमीन अजल से अबद तक जमाना, जब से जमाना है वो आन की मानद है। कुल मकान या तो अमकिनात से वल्लाह ताला मुमकिन, इनके नजदीक नुक्ते की मानद हैं। जब ये नुक्ते की मानद हैं तो फिर तो इन्हें अरबों जगह पहुंचना आसान है, ये तो 40 जगह नहीं मानते। ओए ओए ओए, मैं क्या कह रहा हूं, इन्हें तामुल है 40 जगह कैसे पहुंच गए। ये यहां क्या कह रहा है, उलमा क्या कह रहे हैं, कन नुक्ता थे बस। इसीलिए अल्लाह ने इस हीन आन के बाद क्या तस्वुर आता है, जमाने का। अब आन कितना हो गया, ये जमाने का आन है। लेकिन आले मोहम्मद के लिए जमाने का आन नहीं है, दहर का हीन है। ओए 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 ओए, जिसका जमाने का आन इतना कम हो वहां दहर तो जमाना ही नहीं है। तो फिर आले मोहम्मद कितनी देर के बाद बने। हाय 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 हाय, इसलिए अल्लाह ने कहा हीनो में न दहर, दहर तो जमाना है ही नहीं, दहर तो वक्त है ही नहीं। बस ये समझो मैं हूं ये हुए। ओए ओए ओए, और नहीं फरमा रहे, मैं हूं ये हुए। कोई वक्त लगा नहीं लगा, ये मैं वो है ये हुए हैं। कई मर्तबा मैंने सुना मैं हूं ये हुए हैं, बस। अब हूं और हूं हुए में एक कमाल एक। इसलिए अब मैं कहता हूं जब ये हुए हैं तो अल्लाह ने इनको किन से बनाया। होए होए, अरे अल्लाह अब तू बता, तू बनाता कैसे है। तेरे दो आलम है, आलम अम्र और आलम खल्क। खल्क मादे से बनता है, अम्र इरादे से बनता है। हाय हाय हाय, आलम अम्र कैसे बनता है, इरादे से। जो इरादे से बने तकवीन होती है। मेरी तरफ देखें, मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूं। जो इरादे से बने उसे तकवीन कहते हैं, जो खल्क से बने उसे तख्लीक कहते। आले मोहम्मद तख्लीक नहीं है, तकवीन है। बात समझ नहीं आई।
आले मोहम्मद लाशाय से बने हैं। अल्लाह ने अपने नूर से इन्हें इख्तिरा फरमाया है। ये तकवीन है, तखलीक नहीं है। ओए होए होए। अब मैं एक बहुत बड़ा मसला हल करूं जो फलसफे में है कि जब अल्लाह ने इनको तकवीन में बनाया तो इनके बनाने से पहले अल्लाह के कौन के मराहिल क्या हैं? ठीक है, कहते हैं कि अल्लाह ने इनको कौन से बनाया। अरे अल्लाह अच्छा तूने इनको कौन से बनाया? फिर उलमा परेशान हो गए। अगर कौन को माने तो कौन तो लफ्ज होती है, उसके लिए आवाज हो वहां आवाज नहीं है, उसके लिए सौत हो वहां सौत नहीं है, वहां ना निदा है ना आवाज है। जनाब अली फरमाते हैं फिर उसके इरादे को कौन कहें या इरादे को ऐने कौन कहें? अब अल्लाह का इनको बनाने से पहले जो अल्लाह के कौन के मरातिब हैं, कौन के साहिबान इल्म है, मेरी बात लफ्ज समझे, जो इन 14 को इस इंसान को बनाने से पहले अल्लाह के जो कौन के मरातिब हैं, कौन 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 माने हो जा, ये जो कौन के मरातिब हैं अल्लाह के जाती हैं, बातनी हैं, दाखिली हैं। अल्लाह के कुन के मरातिब उसके इल्म में कुल कुन है। मैं क्या कह रहा हूं? बस एक मिसाल दे दूं। एक बीज है, बीज में सारा जंगल होता है या नहीं होता? जंगल तो बाद में जाहिर होगा ना जब उसे बोएंगे, लेकिन जंगल तो होता है बीज में। वो कुन के कुन सारे मराहिल अल्लाह के इसी कुन में है। आय अल्लाह जब कुन में है तो फिर इनको कौन से बनाना? क्या मैं अगर इनको कौन कह के बनाऊं फिर मैं नहीं रहता। हाय 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 गौली फरमान है। लिहाजा अल्लाह ने आले मोहम्मद को कौन कह के नहीं बनाया, इरादा किया ये बन गए। लिहाजा आले मोहम्मद के जितनी कौन से पहले इनके जो मरातिब हैं वो भी जाती हैं, दाखिली हैं, बातिनी हैं। चूंकि कौन तो कहा ही नहीं गया। हाय 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 हाय, कौन तो कहा ही नहीं गया। अब कौन कौन कहेंगे? ये 14 अल्लाह का आलम अम्र है। हाय हाय, और नहीं फरमा रहे अल्लाह का कौल आलम अम्र आले मोहम्मद हैं। अल्लाह का कुल कुन इनमें है। मैं क्या कह रहा हूं? अल्लाह का हर कुन, यार मेरी तरफ देखिए, अल्लाह का कुन जो कयामत तक के लिए जो मखलूक अमरी पैदा होगी ना, कुल की कुल, उनका कुन कौन होंगे? नहीं समझ आ रही अभी तक? अल्लाह ने इनको इरादे से बना के, कामिल बना के, कुन का इन्हें मखसन बनाया। आलम आम्र का ये मखसन है, आलम खल्क का ये मखसन है। अब ये आगे कौन कहेंगे? सही, आप तवज्जो फरमाए, मेरे साथ हो जाएं। अब सबसे पहले अबुल बशर जनाब आदम बना, उसकी मिट्टी को संवारेंगे कौन? हाय 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 हाय, जनाब आदम की सूरत कौन बनाएंगे? जनाब आदम की कोई शक्ल सूरत है या नहीं है? है या नहीं है? जब है तो नमूना तो है नहीं। जो बना रहा है वो बगैर नमूने के नहीं बना रहा। मालूम होता है उसे मालूम है ऐसा बनाना है। हाय 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 हाय, जो अबुल बशर को खुद बनाए वो औलाद आदम नहीं होता। और नहीं फरमा रहे आप? इन्होंने बनाया या नहीं बनाया? इनकी शक्ल सूरत मुकम्मल,
तखलीक आदम वजूद आदम बेतबार वजूद वजूद सोवरी मुकम्मल। बात अब मैं जुमला कहता हूं। अब ये तो बन तो गए ना, फरमाया खबरदार जब तक ये रूह ना फूंकूं सजदा करना नहीं, जब फूंक दूं देर करनी नहीं, पहले नहीं करना। मालूम होता है अगर आदम को सजदा करना होता तो पहले की रफी ना करता। मालूम होगा आदम को सजदा नहीं था, कोई आए जन की वजह से। शाहजी मैं एक जुमला कहूँ मेरी, अब मेरे भाई आप तशरीफ फरमाएं। अब अल्लाह क्या कहता है, वह नफख्तु फी है मैं रूही, और जब मैं अपनी रूह फूंक दूं। अब मालूम होता है ये जो रूह फूंकना है ये है कुन का फाइली किरदार। ओए 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 ओए, कुन का फाइली किरदार क्या है, नफख्तु फी है मैं रूही। ये रूही कुन है, कुन। जब मैं रूह फूंक दूं तो फाइली किरदार किसका है, कुन का। अब जो कमाल आदम में पैदा होगा इसी कुन से होगा, उस जिस्म से नहीं। अब अल्लाह कहता है जब मैं रूह फूंक लूं, अरे अल्लाह तू आके रूह फूंके तो ये तो कैफियत है, ये तो हालत है, तुझमें तो हालत है नहीं। फिर बताओ कौन तेरी तरफ से रूह फूंकेगा, उसका फूंकना तेरा फूंकना होगा। हाय 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 हाय, वो रूह फूंकेगा, कौन फूंकेगा, गौर नहीं फरमा रहे आप। वह नफख्तु फी है मैं रूही। अगर जनाब आदम इसको जिब्राइल को कहे वो रूह फूंके, वो तो सजदे के इंतजार में है। वो रूह फूंकेगा या सजदा करेगा, फूंक के सजदे में जाए तो देर हो जाएगी। पहले आए जिब्रील को सबसे पहले जाना चाहिए। मालूम होगा जनाब जिब्रील रूह नहीं फूंकेगा। जब जनाब जिब्रील ही रूह नहीं फूंकेगा, नबी तो कोई अभी आया नहीं, अल्लाह ने फूंकना नहीं, फिर कौन है जो अल्लाह की जगह। अब फाइली किरदार किस में है, नफख्तु फी है मैं रूही, जब मैं रूह फूंक दूं। अल्लाह कह रहा है मैं, मालूम होता है जो उसकी मैं बन के रूह फूंके उसे अली कहते हैं। शाहजी खुश हुए या नहीं हुए, है दरी। कौन फूंक रहा है, और रूह कहां से आई है यार, रूह रूह के मुंह में रूह रखी हुई थी, गौर नहीं फरमा रहे। अपनी रूह से इसको अपनी रूह का मकसद बनाया आदम को। मैं क्या कह रहा हूं, अल्लाह को अलग से रूह लेके आया है। रूह कौन है, अबुर अरवाह कौन है, यही तो है। उम्मुल अरवाह कौन है, यही तो है। अब इन्होंने जो रूह फूंकनी है तो मालूम हो गया इन्होंने जनाब आदम को अपनी नूर का मखसन बना के, जाए खजाना बना के, ताकि हमारा निजाम इनकी सुल्बू में नहीं पेशानियों में चले। क्या क्या फूंका, रूह फूंकी, वो रूह किन में आ गई। कमालात बिल फेल हो गए या नहीं, रूह इन्होंने फूंकी, कमालात जनाब आदम में आ गए। जनाब आदम उठ के क्या देख रहे, सारा निजाम देख रहे हैं या नहीं देख रहे, देख रहे हैं ना। तो अब ये रूह कौन फूंकेगा, कौन फूंक। अगर 2 मिनट मुझे दे तो मैं 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट बस। मैंने पहले भी बयान किया, अब थोड़ा सा शाहजी मैं थोड़ा सा बयान करूं। इमरान साबी दहरिया है, अल्लाह को नहीं मानता, 8वें इमाम के पास आया, मौला ये मुझे बताएं कि सबसे पहले कौन था, उस अव्वल उसने किसको पैदा किया। मैंने जल्दी कह दिया, आपने कहा चलो जी ठीक है। आपने भी कहा चलो जी, मैंने कहा चलो जी ठीक है। मेरे इमाम ने फरमाया साबी सुनो, कान अल्लाह वलम यकुन माहू शय, वो था कोई शय उसके साथ नहीं थी।
हाय 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 हाय। मैं क्या कह रहा हूँ, वो था, उसके साथ कोई शय नहीं थी। अलिया का मैं कुर्बान ना हो जाऊं, तू अपने होने से पहले जिसे बता रहा है, खुदा जाने तू क्या है। अच्छा बहस कल करेंगे, वक्त नहीं है। वो था, कोई शय नहीं थी। वो अपने उस कमाल में, हालातों कैफियत में महदूद नहीं था। मैं क्या कह रहा हूं, अल्लाह की यहां कोई कैफियतें नहीं थी, कोई हालतें नहीं थी। ओहो, हालतें नहीं थी। मालूम होता है हालतें भी जानने वाला कह रहा है। अल्लाह के यहां हालतें नहीं थी। अब भी हैं हालतें, परेशान हो जाएं फिर मैं क्या करूं यार, मुश्किल तो है ना। अब अल्लाह के हालतें हैं नहीं, कैफियतें हैं नहीं। वही तो कहा कि वहाँ उस वक्त था, ना कोई हालतें थी ना कैफियतें थी। अब आप खुश हो जाए मैं अगला जुमला कहूँ, यही इसीलिए मैंने इसको दोहराया है। फरमाया वहाँ हालतें नहीं थी, कैफियतें वहाँ नहीं थी। उन्होंने अखबार रिजा पढ़े, दूसरी पहली जल्द में मैं से पढ़ रहा हूँ। सरकार फरमाते हैं कि कोई कैफियतें वहाँ नहीं थी। अब अल्लाह जो एक वाहिदो फर्दो मुतफर्रिद था, उसने हम 14 को बनाया। हम इंसान अव्वल हैं, हाय हाय। हम में भी हमारी कोई जाती कैफियतें नहीं थी। बहुत बड़ी बात मैंने की है शाह जी, मैं वो पूरी किताब दोहरा दी आपके सामने। जिस तरह वो बेकैफ था अपनी कैफियतों में, हम भी बेकैफ थे अपनी कैफियतों से। हम में भी कोई हालत नहीं थी, कोई कैफियत नहीं थी, लेकिन चूंकि हमें इंसान बनाया, अब जो हमारी जो भी कैफियत होती है वो हमारी नहीं होती, उसकी होती है, जाहिर हमसे होती है। कैफियतें अल्लाह की होती हैं, जाहिर कई दफा मैं दोहरा चुका ना, जाहिर हमसे होती हैं, हम मजहर कैफियत इलाही हैं। हमारे बिहाफ पे अल्लाह ने कुरान में रजी अल्लाह कहा। देर से समझ आती है, हाय 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 क्या करूं मैं, राजी होना कैफियत है। अल्लाह ना राजी है ना राज है, इनकी भी है पे राजी है, हम राजी होते हैं। समझ नहीं आ रही यार, क्यों नहीं समझ आती। वो राजी हमारी रजा को देख के होता है। अगर हम राजी हैं, हम उसकी रजा के मेयार पे राजी होते हैं, अपनी नहीं। जब उसकी रजा का मेयार हमारे चेहरों में होता है, फौरन कहता है रजी अल्लाह अन्हुम, अल्लाह उनसे राजी हो गया, चूंकि आले मोहम्मद राजी हैं। अगर अपने आप को रजी अल्लाह कहलवाना है तो अली तबारा मानने पड़ेंगे, वरना इनके बगैर रजा का तस्वुर खत्म। परवरदिगार बख्शैल मोहम्मद वाले मोहम्मद। कल इंशाअल्लाह ये जो इत्माम हो रहा है अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। जो हजरात जो तमन्नाएँ लेके हाजिर होते हैं उन्होंने फैज़ुल मराम फरमा। अपने अपने मरहुमीन के लिए, शोहदा व मोमिनीन के लिए, बानियान के मरहुमीन के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। रब्बना मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बि ज़िदनी इल्मन व यक़ीनन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन।